हेलो गाइस। तो 2 महीनों में आप लोग 2 करोड़ कमाना चाहते हैं या अपनी 1 महीने के अंदर बॉडी अपनी शाहरुख खान या ऋतिक रोशन जैसी करना चाहते हैं? मुबारक को मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी वीडियो में आपको ऐसा कोई कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल ऐसी कुछ स्किल्स के ऊपर जिसमें से 8-9 जो डायरेक्ट जो है आप लोग यानी कि सीख सकते हैं अपने 6 से 7 महीनों के अंदर। और कुछ जो स्किल्स होंगी वो आपकी पर्सनैलिटी आपकी उससे रिलेटेड स्किल्स होंगी कि जिनको सीख के जो है आप लोग अगले 2024 के अंदर जो है यानी कि 8-9 जो स्किल्स होंगी उनको यानी कि सीख के आप लोग जो है अगले 2024 के अंदर जो है अपने जो है एक अच्छी खासी जो अमाउंट है उसको अर्न कर सकते हैं, जो कि आपकी ग्रोइंग स्किल्स हैं आपकी जिनकी डिमांड जो है आने वाले अभी भी और अगले साल भी जो है वो काफी ज्यादा रहेगी। और कुछ जो स्किल्स होंगी जिनकी मैं बात करूंगा वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगी, आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड, जिनको भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी, जो कि आपको काफी फायदेमंद होगी। चलिए ज्यादा जो है टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो जो पहली स्किल है आपको नो डाउट वो एआई है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एआई का आजकल फ्यूचर, ठीक है, हर जगह आपको एआई नजर आ रहा है, आपको एआई टूल्स नजर आ रहे हैं। जिसमें मैं सबसे मेन बात करूं तो चैट जीपीटी, जिसने जो आते साथ ही जो था वो बड़ा यानी कि तहलका मचाया था कि इतनी जॉब इसने खा ली है, कमाल हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, आपको आजकल हर जगह आपको एआई नजर आ रहा है। तो अगर आप लोग जो एआई सीखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, आप इसको सीखते हैं, ठीक है, इसके आप सीखने के 2-3 तरीके होते हैं। आप लोग जो है इनके जो है कोडिंग के थ्रू भी आप लोग इसको सीख सकते हैं, या फिर अगर हम चैट जीपीटी की बात करें आपको एआई का टूल वगैरह सीख सकते हैं। या अगर मैं बताऊं आने वाले टाइम में तो चैट जीपीटी की जो प्रॉम्प्ट राइटिंग होती है उसकी भी काफी स्किल डिमांड में आने वाली है। प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होती है कि आपने जो चैट जीपीटी को आपने जिन्होंने यूज किया तो उनका क्या होता है कि उन्होंने कुछ खास तरह की कमांड देनी होती है चैट जीपीटी को, और उन कमांड्स को देके वो क्या है कि वो चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो ये प्रॉम्प्ट राइटिंग अगर आपको ये भी आती है तो फिर आपकी जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो काफी जो स्किल है वो आ सकती है, ठीक है। और अब अगर हम दूसरी स्किल की बात करें तो उसके अंदर आपकी आ जाती है डाटा साइंसिस या डाटा एनालिस्ट, ठीक है। अब बेसिकली डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है तो मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। बाकी जो है आपका जिसका भी इंटरेस्ट हो आप जाए जाके यूट्यूब के ऊपर इसको रिसर्च करें, इसके बारे में पढ़ें और इसको जाके सीखें। और आपको तकरीबन इसमें से जितनी भी स्किल्स है ना वो आप अपना बेसिक से एडवांस तक आपको यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं पे जाके पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं, बस आपको सर्च करना आना चाहिए आपको यूट्यूब के ऊपर। तो दूसरी की बात करें तो डाटा साइंटिस्ट हो गया और उसके अलावा डाटा एनालिस्ट हो गया। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है, जैसे डाटा से नाम है, इनका मेन काम होता है डाटा सीखना। अब डाटा एनालिस्ट क्या काम करता है, डाटा एनालिस्ट ये काम करता है कि वो कंपनीज के बड़ी बड़ी कंपनीज के, ठीक है, उनके 5 साल के 7 साल के 10 साल के डाटा को, पिछले डाटा को देखता है, उनको अपने वो जो थे यानी कि इसकी इसकी मदद से उस डाटा को एनालाइज करता है और उस कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन बताता है कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में जो कंपनी है ये कितना प्रॉफिट कमाएगी, कितना रेवेन्यू कमाएगी, इसके कौन कौन से अगर कोई ब्रांचेज हैं उसके कौन कौन सी ब्रांच जो है वो ज्यादा कमा के देगी, किस किस फील्ड के अंदर जो है यानी कि या किस किस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो है कंपनी जो है ज्यादा अच्छा आने वाले दिनों में कमाएगी, ठीक है। और डाटा एनालिस्ट का बेसिक ये काम होता है। अब अगर हम डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो डाटा साइंटिस्ट भी जो थोड़ा एडवांस फॉर्म होता है। डाटा एनालिस्ट की कुछ जो होते हैं डाटा को एनालाइज करना होता है। डाटा साइंटिस्ट यानी कि बेसिकली डाटा के साथ प्ले करना होता है, अपने कोडिंग के थ्रू कुछ इन्वॉल्व होती है, उसके थ्रू उसने क्या बेसिक इनका मेन काम होता है कि इन्होंने कंपनी का जो है आपका जो डाटा है उसको देखते हुए उसने जो है फ्यूचर प्रोजेक्शंस करनी होती है। तो ये चीज होगी। अब अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी हमारे पास जो आ जाती है वो आती है सेल्स की। अब आप लोग सीखेंगे सेल्स का नाम सुन के कि भाई हमारे पास जो सेल्स है, मैं सेल्स एजेंट बन दूं, ठीक है, जैसे वो मेडिकल रैप्स होते हैं या सेल्स एजेंट होता है, भाई हमसे ये चीज ले लो। तो नहीं, देखो सेल्स का मतलब ये है, सेल्स का सिंपल ये मतलब है कि आप लोगों को किसी भी अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग अगर कोई स्किल सीखते हैं या आप लोग अगर प्रोडक्ट बेचना है, अगर आपको उसको बेचना नहीं आता कि आपने उसको बेचना कैसे है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए सेल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि सेल्स आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप लोग जो कस्टमर की टेंशन को ग्रैब करते हैं उसको सीखें। बिलीव में आप जितनी भी स्किल सीखें लेकिन आपको ये सेल्स जो है ये वाली स्किल सीखना लाजमी जरूरी है। अगर आपको ये स्किल्स आती है ना कि अगर आप कुछ भी बेच सकते हैं तो फिर बिलीव में आप जो है यानी कि आप लोग बहुत जो आगे जाके वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वीडियो एडिटिंग, आप लोगों को पता है आजकल कंटेंट क्रिएशन का दौर है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हर जगह आपको जो है इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा क्या आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाए और ये इनके दरमियान जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है कि ये कभी भी जो है आउट ऑफ डिमांड हो ही नहीं सकती आपको, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो एडिटिंग में भी आपका पूरा आपका हो। सिर्फ ये ना हो कि आप जो है यानी कि 2-4 जो है आप उसके अंदर से नॉइज रिमूव कर दो, उसके अलावा 2-4 ट्रांजिशन कर दो, नहीं। वीडियो एडिटिंग अगर आपने करनी है, आपने सीखना है तो आपने प्रॉपर सीखना है। आप लोगों को पता हो कि आपने उस वीडियो के थ्रू या अगर कोई भी आपके पास आता आपने उस वीडियो को इंगेजिंग किस तरह से उसको एडिट करनी है कि वो इंगेजिंग हो जाए और उसका जो है ऑडियंस के साथ कॉन्टैक्ट बने। तो अगर वीडियो एडिटिंग भी आप लोग सीखते हैं तो नो डाउट आने वाले जो अगले साल में इसका भी बहुत स्कोप होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, मुझे कंटेंट क्रिएशन भी बताने की जरूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएशन क्या है, सिंपल यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब हो गया, ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया,
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। अब आप लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में नेट के जो कंज्यूमर्स हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि दिन ब दिन जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। तो जिस तरह से कंज्यूमर्स की तादाद इसके ऊपर बढ़ रही है तो लाजमी बात है कि कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद बढ़ेगी। इसलिए आप लोग जो है अगले अगले साल में 2024 के लिए आप कंटेंट क्रिएशन को भी सीख सकते हैं और एक काफी अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अगर हम बात करें सोशल मीडिया एड्स की, सोशल मीडिया एड्स भी एक ऐसी जो है एक ऐसी स्किल है जो कि अगर आप लोग सीख लेते हैं तो ये आपको बहुत कमा के दे सकती है। आप लोग इसको एज यानी कि अगर मैं बात करूं तो फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एड होता है इन एड्स की इतनी पावर होती है कि आप लोग इन एड्स के थ्रू फौरन जो है अपने रिजल्ट जो है आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फर्स्ट करना है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो अगर आप उस प्रोडक्ट की एसईओ क्या करते हैं जाके गूगल के ऊपर, ठीक है, या कोई जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग करता है तो आपको जो है बहुत टाइम लग जाएगा आपको बनाने में। लेकिन अगर उसके मुकाबले में अगर आप लोग जो है अपना एक पेड एड कैंपेन रन करते हैं उसकी फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, आपको फौरन रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब नहीं कि आपको 1 या 2 दिन में, लेकिन क्या 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको जो है वो सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी काफी अच्छी स्किल है। आप लोग जो है अगर आप लोग इसको सीखते हैं तो आप लोग इसकी सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है, अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। और अगर आप लोग अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आप लोग अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर या कोई ड्रॉप सर्विसिंग स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसकी भी जो है आप लोग जो है मार्केटिंग सोशल मीडिया एड्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा कॉपी राइटिंग, अब मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि कॉपी राइटिंग जो है उसका स्किल खत्म हो गया है, चैट जीपीटी ने आगे खत्म कर दिया। मुझे पता है, मैंने बहुत सुना है चैट जीपीटी ने इतनी जॉब्स खत्म कर दी, जो कंटेंट राइटर्स थे, कॉपी राइटर्स थे, उनकी जो जॉब खत्म करके रख दी है। तो ऐसा नहीं है, देखो अभी चैट जीपीटी अभी है, ठीक है। और कंटेंट जो है कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में फर्क है। कंटेंट राइटिंग में सिंपल आप लोग किसी भी टॉपिक को पकड़ते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग में आप लोग क्या करते हैं, जो मेन कॉपी राइटर्स उनका काम होता है कि उन्होंने किसी भी टॉपिक को जब लिखना है तो उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को, वो फीलिंग्स को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लिखना है, उन्होंने उसको इन्वॉल्व करना है ह्यूमन फीलिंग्स को, ताकि उसको देखते हो ताकि जो उनका कंटेंट है या जो भी वो अपना बना रहा है वो जो है वो कनेक्ट कर सके उसकी ऑडियंस के साथ। बिलीव मी, कॉपी राइटर्स जिनको असल काम आता है वो बहुत कम है। तो आप लोग जो है इस स्किल को भी सीख सकते हैं। ये स्किल भी जो है आगे डिमांड में रहेगी। चैट जीपीटी के पास नॉलेज है, लेकिन चैट जीपीटी के पास ह्यूमन जो है वो ह्यूमन फीलिंग्स या ह्यूमन इमोशन नहीं है, वो उनको इन्वॉल्व करके नहीं लिख सकता। इसलिए आप लोग जो है वो ये भी सीख सकते हैं। उसके अलावा लास्ट जो है वो कोडिंग है, ठीक है। अब कोडिंग का मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन बेसिक मैं आपको बता दूं जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हो गए हैं वो सब बेसिक क्या होते हैं, वो बेसिक कोडिंग के ऊपर बेस करते हैं। अब आज चूंकि एआई का दौर है, फिर एआई में भी क्या आते हैं, आपका कोडिंग ही होती है। एआई का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो कोडिंग एक ऐसी स्किल होने वाली है जो कि अगले साल भी डिमांड में रहेगी। और इसके अगर आपको और कोडिंग में भी अगर आपको अच्छी कोडिंग करनी आती है, आप मुझे पता है कि आजकल मार्केट में कोडर्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर आपको अच्छी कोडिंग करनी आती है, अगर आपको पता है तो फिर बिलीव मी आप लोग इससे बहुत ज्यादा आप जो है अर्न कर सकते हैं कोडिंग से, ठीक हो गया। तो ये तो कुछ 8-9 वो स्किल्स थी कि जिनको जो आप लोग जो अगले 5 से 6 महीने में सीख के जो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कुछ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर स्किल्स, तो उसमें अगर मैं बताऊँ तो पहले आप लोग जब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, ठीक है, अब पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जो आपको टाइम लगता है, ठीक है, आपको जो अपना एक ऑनलाइन जो है आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। अपना कोई भी आपकी जो है अगर आपका अगर कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो एक खास मैसेज कन्वे कर रही है, तो आपको जो है उस मैसेज जो है आपका वो आपके जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन है उन सब के ऊपर वो मैसेज कन्वे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपकी वेबसाइट होगी, आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, उन सब के ऊपर क्या वो मैसेज कन्वे होना चाहिए। दूसरा क्या आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से सुनते हैं। मैंने आज ये चीज़ बहुत देखी है कि हम लोगों के अंदर उतना सब्र नहीं है, उतनी बर्दाश्त नहीं है कि अगर हम हमारे ओपिनियन से कोई बंदा जो है एक डिफरेंट ओपिनियन पेश करे तो या तो हम लोग उसको सुन लें, या लेकिन अगर हम लोग उसको सुन भी लें तो उसको जो है यानी कि सोचें बैठ के हो सकता है वो सही बात कह रहा हूँ। तो अपने अंदर ये भी अपने अंदर अपने स्किल पैदा करें कि लोगों के साथ बैठे, उनके पर्सपेक्टिव को सुने और उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है आप लोग समझने की कोशिश करें, हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव आपसे ज्यादा अच्छा हो। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी फील्ड पकड़ लें, आप लोग सेल्स की फील्ड पकड़ लें आप लोग, ठीक है, आपको उसके अंदर आपने कोई चीज़ बेचनी है, उसके लिए आपको मेन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता हो। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता है किस तरह से, तो बिलीव में ये स्किल भी आपको जो है वो काफी बेनिफिट देगी। आगे अगर हम बात करें तो हमारी कुछ आ जाती है कि आपका माइंडसेट, आपका रैपिड एक्सिक्यूशन और आपकी फिटनेस। अगर हम माइंडसेट की बात करें तो देखो कुछ भी काम करने से पहले आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, आपको अपने माइंड के अंदर चीज करनी पड़ती है कि हाँ आप ये चीज कर सकते हो। जो आपकी सेल्फ डाउट्स होते हैं उनको आपको खत्म करना पड़ेगा कि भाई क्या हम ये कर सकते हैं, अगर हम करेंगे हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि फेल भी आपका जो सक्सेस का एक पार्ट ही होता है जिससे आप लोग सीखते हो। तो पहले अपने माइंड सेट में शिफ्ट करो, पहले अपने माइंड को ये चीज फोकस करो कि हाँ भाई मैंने ये काम करना है, मैंने अगर अगले 6 महीने में ये स्किल से इतना अर्न करना तो मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यानी कि आप लोग जो काम को शुरू करो। दूसरा रैपिड एग्जीक्यूशन। अब ये भी चीज़ आजकल मैंने बहुत देखी है कि लोग जो है वो सोचते तो बहुत कुछ है, मैं अपना जो है ब्रांड अपना चलाऊंगा, मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूंगा, ठीक है, मैं अपनी कोई स्किल सीखूंगा, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो हमेशा डाउट्स में रहते हैं कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, ये वर्क होगा या नहीं वर्क होगा। तो अगेन आप लोग अगर कुछ सोच लिए तो फौरन से पहले आप लोग जो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। लेकिन क्योंकि देखो जब तक प्लान्स तो बहुत है, आप सोशल मीडिया पे जो आपको बड़े बिजनेस प्लान मिलेंगे, आपको बड़े बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, लेकिन देन करना वो आपको ही है। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे उसका फायदा कोई नहीं है।
और आखिरी बात है फिटनेस। अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी जिम वगैरह ज्वाइन करें, क्योंकि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी नहीं होता है। तो अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, ठीक है, तो क्या है, तो आपका एक तो माइंड भी हेल्दी रहता है, दूसरा क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आपका पेट नहीं निकला हुआ है, आप मोटे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इंसान को एक जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो आप जो है अपनी फिटनेस पे भी काम करें। तो ये कुछ स्किल्स थी जो थी आप जो कि हैं, जिसमें से कुछ स्किल्स थी जो कि आप लोग अगले 5 से 6 महीने में सीख के जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो स्किल्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी है, उनको भी आप लोग अपने अंदर डेवलप करें, तो ये भी आपको जो बेनिफिट देंगे। और ये सब स्किल्स के ऊपर अगर आप लोग काम स्टार्ट करते हैं, ये आपको जो है नेक्स्ट 2024 में जो है ये आपको काफी जो है अच्छा आपको कमा के भी देंगी और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफी हेल्पफुल होगी।